कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि चेस्टर्स मिल नाम का एक शहर पहले आम शहरों की तरह ही था, लेकिन फिर वहां कुछ ऐसी भयानक डरावनी घटनाएं घटना लगी जिससे पूरा शहर नरक से भी बदतर बन गया। लेकिन आखिर वहां ऐसी कौन सी खतरनाक घटनाएं होने लगी, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 12वीं नाम के एक लड़की को दिखाई हुए जो एक डेड बॉडी को जंगल में दफना रहा था। बॉबी वहां का लोकल निवासी नहीं था और बारबी के माथे पर लगी चोट को देखकर गिर रहा था कि करने वाले बंदे के साथ उसकी काफी ज्यादा लड़ाई हुई होगी। उसे आदमी को दफनाने के बाद भाभी अपनी कर में शहर से बाहर निकालने लगता है, लेकिन तभी उसका सामना शरीफ नाम के पुलिस ऑफिसर की कर से होता है। उसे देखकर वो थोड़ा डर जाता है, जिससे उसका ध्यान ड्राइविंग से जाता है। लेकिन किसी तरह वो पुलिस से बैक निकलता है, पर तभी कुछ गे सड़क के बिशन बीच खड़ी थी। उनको बचाने के लिए भाभी अपनी कर को एकदम से मोड़ देता है, जिससे वो गायों से भरे खेत में पहुंच जाता है। इससे उसे थोड़ी चोट गई थी। कुछ सेकंड्स बाद वहां पर जमीन अर्थक्वेक की वजह से जोर जोर से हिलना लगती है कि अचानक आसमान से एक चीज भाभी के सामने आकर नीचे करती है और सब कुछ शांत हो जाता है। बॉबी देखा है कि ये आसमान से गिरने वाली उसे चीज से टुकड़ों में कट चुकी थी। वह दारा हुआ उसे चीज को छूने लगता है, तो उसे पता चला है कि वो एक इनविजिबल वॉल है जो इतनी श्राप थी कि इसकी वजह से कई घर भी दो हसन में कट गए थे। तभी वहाँ जॉइन आर्म का एक लड़का आकर उससे पूछता है कि तुम ठीक हो या नहीं। वो भी उसे इनविजिबल दीवार को देखकर शॉक रह रहे थे जाता है। दूसरी तरफ शारीरिक और लिंडा को खबर मिलती है कि उसे पूरे टाउन की पावर सप्लाई कट गई है, फोन लाइंस बैंड हो गई है और इंटरनेट भी कम नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि सारे सैटेलाइट कनेक्शंस भी कम करना बैन कर गए थे। तभी शहर के ऊपर से उड़ रहा एक प्लेन उसे इनविजिबल वॉल से टकराकर क्रश हो जाता है, जिसे देखकर लोग और भी ज्यादा घबरा गए थे। और ये बात कंफर्म हो जाती है कि यह सिर्फ एक इनविजिबल दीवार नहीं, बल्कि एक राउंड शेप्ड डोम यानी गुंबद है, जिसने आधे शहर को कर लिया है। वहीं दूसरी साइड हमें रेडियो स्टेशन पर फाइल और उसकी असिस्टेंट दूधी को देखते हैं, जो सिग्नल लाने की कोशिश कर रहे थे। वह दोनों थोड़ा कंफ्यूज थे कि अचानक सिग्नल क्यों चला गया। यहाँ पर बिल्कुल लगता है कि अच्छा मौका है उनकी स्टीरियो रेटिंग्स को हैक करने का, इसलिए वो दोनों सिग्नल को ठीक करने में गा जाते हैं। वहीं एक फायर ट्रक डम के दूसरी तरफ से ए रहा था, जिसे देख बॉबी ट्रक वाले को इस इनविजिबल बाल की तरफ इशारा करता हुआ उसे रुकवाकर क्रश होने से बच्चा लेट है। थोड़ी देर बाद वहां इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ पुलिस वाले आते हैं, पर इस इनविजिबल डोंट को समझना उनके बस की बात नहीं थी। इस समय वहां पर एक शहर का काउंसिल माँ, जिसका नाम बिग जिम था, वो भी पहुंच जाता है, लेकिन उसे भी इस डोंट के बड़े में कुछ भी समझ नहीं आता। यहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसे शहर की तरफ आने वाले सभी रास्तों को बैन कर दिया गया है, क्योंकि उसे डम की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसकी थोड़ी दूर घर पर जूनियर नाम का लड़का नाम की लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। नपेशियों से नर्स थी और जो कि बड़ी बहन भी थी। इंटीमेट होने के बाद जूनियर एनटीएस कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन गो से कहती है कि वो उसके लिए ऐसा कुछ फूल नहीं करती। इससे जूनियर का दिल टूट जाता है और उन दोनों में बहस होने लगती है। यहाँ पर उनकी बहस इतनी बढ़ जाती है कि उसे थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। पूरी मूवी की स्टोरी देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखे।